हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज ट्रिक्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 4, चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4, there is a balance sheet which shows liability Mrs. X loan, workman compensation reserve, investment fluctuation fund, capital account of X, Y and Z. On the asset side, bank balance, debtors, provision for doubtful debts, stock, investment, plant and goodwill. Some additional information regarding balance sheet. X took over the investment at 25% more than the book value. Y took over debtors amounting to rupees 5,000 at rupees 4,000. Remaining debtors related 75% of the book value. Stock is sold for rupees 59,000 and plant is sold for rupees 40,000. Expenses on realization account to rupees 1,000. It was also found a liability for 8,000 damage which also had to be paid. Prepare necessary account. My dear student, to solve this numerical there is need of first of all is realization account. जब भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और रियलाइजेशन में पहला काम है टू क्लोज द एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज करना है। एसेट्स में दो व्यक्ति को ध्यान में रखना है, गलती से भी उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाना है। किसको किसको? कैश और बैंक अकाउंट और दूसरा फिक्सियस एसेट। बाकी जो भी आइटम है सारे को यहां से उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में रख देना है। वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट। अभी हम एसेट्स अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं। एसेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे? दो आदमी को गलती से भी इधर रियलाइजेशन में झांकने नहीं देना है। किसको किसको? कैश और बैंक अकाउंट और दूसरा फिक्सियस एसेट अकाउंट, उसको गलती से भी इधर घुसने नहीं देना है। तो आइए देखते हैं कि एसेट साइड में कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहले पढ़ने के बाद उसको हम लोग क्रॉस करेंगे, जिसको हमको नहीं ले जाना है। बैंक बैलेंस नहीं ले जाना है रियलाइजेशन के डेबिट में। प्रोविजन को रियलाइजेशन के डेबिट में नहीं ले जाना है। किसको किसको ले जाना है? डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड गुडविल। हमेशा ध्यान रखिएगा, दो आदमी को छोड़ करके किसको किसको? कैश और बैंक और दूसरा फिक्सियस एसेट, इसको रियलाइजेशन में नहीं ले जाना है। बाकी सबको रियलाइजेशन में ले जाना है। तो यहाँ आइए देखिए, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में किसको किसको लाना है? डेटर को लाएंगे, स्टॉक को लाएंगे, इन्वेस्टमेंट को लाएंगे, प्लांट को लाएंगे और गुडविल को लाएंगे। दो एसेट को छोड़ करके बाकी सबको यहां पर लाना है। एसेट का जो भी प्रोविजन है उसको हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एसेट का जो भी प्रोविजन होगा उसको कहां दिखाएंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। अभी जो हमने काम किया वो एसेट अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब हम लोग लायबिलिटी की बात करते हैं। तो लायबिलिटी में जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है
उसके अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो पता लगाते हैं यहाँ पर कौन कौन एक्सटर्नल है। डेटर है, मिसेस एक्स लोन है, इन्वेस्ट एक्स लोन है, और एक आपका ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, ये लायबिलिटी है लेकिन एक्चुअल एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे, लेकिन उसका पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से कौन कौन जाएगा, एक क्रेडिटर जाएगा, दूसरा कौन, मिसेस एक्स लोन जाएगा, और तीसरा कौन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यहाँ देखिए, जो हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटी थे उसको कहाँ लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ देखिए, क्रेडिटर को लाए, मिसेस एक्स लोन को लाए, और किसको लाए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ले आए। अभी जो हमने काम किया वो क्या किया, एसेट और लायबिलिटी अकाउंट को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन का। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, एक्स टू कवर द इन्वेस्टमेंट एंड 20% मोर देन द बुक वैल्यू। एसेट अकाउंट को क्लोज करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, और एसेट का रियलाइजेशन कहाँ होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। अभी क्या हुआ, एक्स ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को लिया, तो बाय एक्स अकाउंट, बाय एक्स अकाउंट, एक्स ने लिया तो बाय एक्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टेकन बाय एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट। वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट का, 20,000, उसका 25% कितना होगा, 5,000 होगा, तो 20,000 प्लस 5,000 ये कितना हो जाएगा, 25,000। नेक्स्ट, वाई टू कवर डेटर्स, 5,000 का डेटर कितना मिलेगा, 4,000 में। 5,000 का डेटर कितना मिलेगा, 4,000 में। तो यहां देखिए, वाई कैपिटल अकाउंट, वाई ने लिया तो वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स ने लिया एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना में लिया डेटर, 5,000 का डेटर 4,000 में लिया। सो आई हैव रिटन हियर 4,000। अब इसमें कह रहा है कि जो बच गया डेटर उसका 75% में रियलाइज होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डेटर का वैल्यू कितना है, 15,000। 15,000 का 5,000, 4,000 में कौन लिया, वाई। तो 15,000 में 5,000 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 10,000। अब उसका रियलाइज कितना में होगा, 75%। तो 10,000 का 75% कितना होगा, 7,500। यहाँ देखिए, डेटर रियलाइज्ड हो रहा है कितना में, 7,500 में। नेक्स्ट है, स्टॉक को बेचेंगे 59 में और प्लांट को बेचेंगे 40 में। स्टॉक को बेच दिए 59 में और प्लांट को बेच दिए 40,000 में, तो 1,06,500 हो गया। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, 1,000 है। एगो और है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कितना, 8,000 में। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में किसी तरह की चर्चा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है, बिना कहे ही जो थर्ड पार्टी है, आउटसाइडर लायबिलिटी है, उसका हमको पेमेंट कर देना है। तो उसको पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों भाई, बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहां पर बैंक बैलेंस दिया है
इसलिए हम यहाँ पर बैंक का इस्तेमाल करेंगे। अगर कैश रहता तो यहाँ पर कैश का इस्तेमाल करते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, आउटसाइडर लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अपने मन से उसका पेमेंट कर देना चाहिए। तो आउटसाइड लायबिलिटी क्या क्या है, क्रेडिटर है और क्या है, मिसेस एक्स लोन है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, उसका पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ उसके अकाउंट को क्लोज करना है। ऐसा हम लोग कब करते हैं, जब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट हो। तो हमारे यहाँ दो एक्सटर्नल लायबिलिटी हुए, कौन कौन, एक क्रेडिटर और दूसरा मिसेस एक्स लोन। इसमें पेमेंट की कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो हम उसका पेमेंट किस में करेंगे, बुक वैल्यू में करेंगे। उसका पेमेंट हम किस अमाउंट से करेंगे, बुक वैल्यू में करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसका पेमेंट कैसे किया है, बुक वैल्यू में किया है। दो चीज और है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो हम इसी में ही, उसमें भी टू बैंक अकाउंट होता है, इसी में ऐड कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट। एक हमारा आउटसाइड, एक डैमेज, एक था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसका भी पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कहा है, तो उसको भी हम यहाँ पर पेमेंट कर दिए 8,000। टोटल पेमेंट कितना हुआ, 32,000। नाउ adding both side, debit side as well as credit side, after adding we get 2,57,000। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2,57,000। सिमिलरली व्हेन आई ऐड द क्रेडिट साइड we get 1,67,500। now consider which side is greater and how much। my dear student, दोनों साइड में जो जिसका टोटलिंग ज्यादा होगा उसी का, उस अमाउंट को हम लोग दोनों के टोटलिंग में लिखेंगे। दैट मीन्स 2,57,500 इज ग्रेटर अमाउंट, सो वी विल राइट हियर 2,57,500 एंड ऑल्सो 2,57,500। नाउ इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, दैट मीन्स देयर इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर डेबिट साइड अधिक हो और क्रेडिट साइड कम हो तो क्या होता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो आई हैव रिटन हियर बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल। द डिफरेंस अमाउंट इज 90,000। हाउ मच वी गेट, सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, वी गेट हाउ मच अमाउंट, दिस इज 90,000। 90,000 divided among the all partner X, Y, Z in the ratio of 3:2:1. The amount get 45, 30, 15. This is 90,000. So my dear student, this is the realization account. Partners loan account. Here is X loan. X loan. X is the partner of this partnership firm. And X loans means X give loan to the firm. यहाँ पर X ने फर्म को लोन दिया. So it is the internal liability of the firm. So we will open here X loan account. यहाँ पर हमने क्या किया, X का लोन अकाउंट ओपन कर दिया. Liabilities, it is the liability. So we will write by balance BD. By balance BD 8,000. It is the liability for the partnership firm. So in X loan account we will write by balance BD 8,000. इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं. ये काम हमने कहाँ किया, रियलाइजेशन में किया. कहाँ किया, रियलाइजेशन में. क्या किया, जो भी हमारे आउटसाइडर लायबिलिटी थे
क्या क्या था? क्रेडिटर था, मिसेस एक्स लोन था, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक डैमेज था 8000, हमने पेमेंट किया। दूसरा काम क्या है? अब जो पार्टनर से हम लोन लिए, हम मतलब एज ए फॉर्म एक्स से हमने लोन लिया था, तो यहां पर पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 8000, 8000। ये मेरा पार्टनर्स लोन कंप्लीट हो गया। तो पहला हम लोग क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। फिर दूसरा, अगर क्वेश्चन में कोई पार्टनर से फर्म लोन ली है तो लोन का अकाउंट, 2 अकाउंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। हियर इज 3 पार्टनर X, Y एंड Z। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनरों का कैपिटल लिखते हैं, जो यहां पर दिया गया है। यहां देखिए 60,000, 56 एंड 40,000, ये क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल है। इसको कहां लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD। और यहां पर पार्टनर का जो कैपिटल यहां दिया गया है उसी को यहां पर लिख दिए। यहां पर एक आइटम और है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, इसको क्या करना है? पार्टनरों के बीच जो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, पार्टनरों के बीच बांट देना है। 30,000 को इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब हमने 30,000 को डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, देन वी गेट 15,000, 10,000 एंड 5,000। सो आई थिंक यहाँ पर जितने भी हमारे आइटम थे सारे हमने कंप्लीट किया जो लायबिलिटी साइड में था। अब हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड की बात। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या क्या होगा? पहला, टू रियलाइजेशन अकाउंट, किसके लिए? एक्स ने जो एसेट टेकन ओवर किया था। दूसरा क्या होगा? फिर रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स ने भी टेकन ओवर किया था और वाई ने भी। एक्स ने किया तो एक्स में अमाउंट लिखेंगे, और वाई ने किया तो कहाँ लिखेंगे? वाई में लिखेंगे। अगला क्या था? यहाँ पर लॉस हुआ है, किसमें? रियलाइजेशन में। जब लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, और जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। याद रखिएगा, लॉस होने पर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, और प्रॉफिट होने से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। अब सारा आइटम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर टोटली पहले एक्स की बात करेंगे। तो एक्स का जब हमने टोटलिंग किया, ये देखिए, ये देन वी गेट हाउ मच अमाउंट? 60,000। ओके, सॉरी, दिस इज व्हाट? 70,000। और जब हमने क्रेडिट साइड का ऐड किया तो कितना आया? 75,000। अब यहां पर क्या है? डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड कम है, दोनों को माइनस किए तो क्या आया? 5,000। तो ये 5,000 हम क्या करेंगे? एक्स को पेमेंट कर देंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। याद रखिएगा, किसी को भी पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट। जाओ तुम घर से लेकर आओ, बाय बैंक अकाउंट। अगर कोई घर से लाएगा, बाय बैंक अकाउंट। अगर किसी को पेमेंट करना है, टू बैंक। याद रखिएगा, कहीं भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। पेमेंट करना है किसी को, टू बैंक। घर से लेके आओ भाई, बाय बैंक। क्लियर? ठीक उसी तरह से हम लोग वाई का बात करेंगे। तो वाई में ये दोनों को ऐड किए 34 आया, इधर ऐड किए 66 आया। फिर इसमें डेबिट साइड कम हो गया, दोनों को माइनस किए, कितना कम हुआ? 32,000। ये 32,000 फॉर्म क्या करेगी?
वाई को पेमेंट करेगी। अब बात करेंगे जेड का। डेबिट साइड में 15,000, क्रेडिट साइड में 45,000। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 30,000। फिर हमारा डेबिट साइड में कम हो गया कितना? 30,000। तो ये 30,000 हम क्या करेंगे? जेड को पेमेंट करेंगे, इसलिए हमने यहां पर लिखा है टू बैंक अकाउंट। सो दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। ट्रिक्स एंड सिंपल थिंग, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब आप याद कीजिए कि एज ए फॉर्म आपने किसको पेमेंट किया और किस रिगार्डिंग किया। तो जितने भी पेमेंट फॉर्म के द्वारा होता है बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, फॉर्म के द्वारा जो भी पेमेंट हुआ है वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और फॉर्म में जो भी पैसा आया है, फॉर्म में जो भी अमाउंट रिसीव किया है, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, इंक्लूडिंग जो मेरा पैसा पहले से ही था। तो हम यहां पर बात करते हैं कि सबसे पहले मेरे पास क्या था? 1000 था। यहां देखिए बैंक बैलेंस 1000, उसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस BD 1000। फिर पैसा हमको कहां से आया? सेल ऑफ एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट रियलाइज। कितना आया था? 1,06,500। 1000 मेरा पहले से ही था, और जब हमने एसेट को बेचा तो कितना आया? 1,06,500। अब हम लोग पेमेंट की बात करते हैं कि फॉर्म ने क्या क्या पेमेंट किया। तो पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 32,500। क्रेडिटर का मिसेस एक्स लोन 8,000 आपका डैमेज का था, और 1,000 किसका था? एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। टोटल 32,500। और फॉर्म ने जो एक्स से लोन लिया था उसके लिए कितना पेमेंट किया? 8,000 किया। और जब फाइनल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया तो एक्स को कितना हम लोग पेमेंट किए थे? 5,000, वाई को 32, जेड को 30,000। सिंपल। मेरी एक बात याद रखिएगा, बैंक या कैश अकाउंट बनाइएगा ना, तो डेबिट साइड में आपके पास जो पहले से पैसा है प्लस जो फॉर्म में पैसा आया, और ऑन द क्रेडिट साइड फॉर्म के द्वारा जो भी अमाउंट पेमेंट किया उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर आप टोटलिंग कीजिएगा दोनों साइड में तो इक्वल आएगा 1,07,500 एंड 1,07,500। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।